नमो नमः। मैं महेश चंद्र आज आपके लिए लेकर आया हूँ भर्तृहरि विरचित नीति शतक। आइए नीति शतक का छठे श्लोक। प्यालं बालमृणाल तंतुभिः असोरोद्धुं समुजृम्भते छेतुं वज्रमणिं शिरीषकुसुम प्रान्तेन सन्नह्यते माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं शराम्बुधे ईहते नेतुं वाञ्छति यः खलान् पथि सतां सूक्तैः सुधास्यन्दिभिः। श्लोक जटिल शब्दों में लिखा गया जरूर है, लेकिन इसका अर्थ बहुत ही सारगर्भित है। आइए देखते हैं क्या है। नेतुम वांछति यो मने जो खलान मने दुष्टों को, उक्त सुधाशन में अमृत रूपी सुंदर उक्तियों से नीति के मार्ग से सता मने सज्जनों के पथ पर ले जाना चाहता है। मतलब जो व्यक्ति सुंदर उक्तियों से दुष्टों को सद्मार्ग पर ले जाना चाहता है, वह किस तरीके से काम कर रहा है कवि के शब्दों में देखते हैं। व्यालम बाल मृणाल तंतुभिः असोरोद्धुं समुजृम्भते। व्यालम माने जो होता है हाथी, दुष्ट हाथी को, व्यालम दुष्ट हाथी को, बाल मृणाल तंतु, बाल मृणाल, मृणाल माने कमल नाल, जो कमल नाल होता है, बाल कमल नाल, छोटे से कमल नाल के तंतुओं से समुजृम्भते माने बांधना चाहता है। जो सुंदर उक्तियों से किसी मूर्ख को, दुष्ट को सद्मार्ग पर ले जाना चाहता है, मानो वह कौन सा काम कर रहा है, वह पागल हाथी को, मदमत हाथी को कोमल कमल नाल के तंतुओं से रोद्धुम माने बांधना चाहता है। कोमल कमल नाल, बाल मृणाल तंतु, कोमल कमल नालों से हाथी को बांधना बहुत कठिन है। ऐसे ही कठिन काम वह व्यक्ति कर रहा है जो सुंदर उक्तियों के द्वारा, अमृत रूपी वाणी के द्वारा दुष्टों को सज्जनों के मार्ग पर ले जाना चाहता है। पहली पंक्ति क्या है कि दुष्ट हाथी को, पागल हाथी को कोमल कमल नालों के कमल नाल के तंतुओं से बांधना चाहता है। कौन? जो सुंदर उक्तियों से, अमृत रूपी सुंदर उक्तियों से दुष्ट को सद्मार्ग पर ले जाना चाहता है, वो ऐसा काम कर रहा है। और क्या कर रहा है? छेतुम वज्रमणि शिरीष कुसुम प्रांतेन सन्नह्यते। क्या कर रहा है? छेतुम वज्रमणि, छेतु माने छेदना चाहता है। किसको? वज्रमणि को, मणि, वज्र के समान मणि को। शिरीष कुसुम, शिरीष के कुसुम फूल के, प्रांतेन माने किनारे से छेद रहा है। अब शिरीष का फूल उतना कोमल, उससे क्या कर रहा है? वज्रमणि को, कितनी कठोर होती है मणि, उसको छेदना चाहता है। ऐसा काम कर रहा है। ये मान के चलिए, अरे तू व्यर्थ का काम क्यों कर रहा है? इस मूर्ख को अपने सुंदर उक्तियों से क्यों समझा रहा है? और इस कमल नाल से पागल हाथी को क्यों बांध रहा है? कोमल श्रीष के पुष्प के किनारे से कठोर वज्र मणि को क्यों छेद रहा है? ऐसा काम कर रहा है। तीसरा है माधुर्यम मधुबिंदुना रचयितुम शाराम्बुधि ईहते। माधुर्यम मधुबिंदुना, जो माधुर्य, मीठा मधु का, मधु की एक बूंद है, मधु मीठा, मधु की बूंद से शाराम्बु बने खारा, अंबुधि मने समुद्र को, माधुर्य मने मीठा करना चाहता है। वो क्या काम करना चाहता है? मधु की एक बूंद से
मधु बिंदु ना माने मधु की बूंद से खारे अंबुदी माने समुद्र को माधुर्य माने मीठा करना चाहता है। अब समझ में आ गया होगा, जो व्यक्ति अमृत रूपी सुंदर उक्तियों से दुष्टों को सदमार्ग पर, सज्जनों के पथ माने मार्ग पर ले जाना चाहता है, वह कोमल कमल नाल के तंतुओं से पागल हाथी को बांधने का काम कर रहा है। वह श्रीष के पुष्प के प्रांत से, किनारे से कठोर वज्र मणि को छेदने का काम कर रहा है। वह मधु की एक बूंद से सारे समुद्र को मीठा करना चाहता है। ऐसे व्यर्थ का काम करना चाहता है जो व्यक्ति दुष्ट को बार बार समझाकर अमृत रूपी वाणी से प्रेम से बोलकर उसको सज्जनों के मार्ग में ले जाना चाहता है, वह व्यक्ति इस तरीके से कार्य कर रहा है, ऐसा कभी कहते हैं। आइए अगला देखते हैं। स्वायत्तम एकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितम छादनम अज्ञताया विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौनम अपंडितानाम। ये श्लोक आपने कक्षा 12 में भी पढ़ा होगा, कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक में भी यह है। आइए क्या इसका अर्थ है। स्वायत्तम एकांत गुणम विधात्रा, विधात्रा माने विधाता ने, ब्रह्मा जी ने, भगवान ने। स्वायत्तम माने स्वतंत्र, एकांत गुण माने एकांत माने एक, गुण माने गुण बनाया है, विनिर्मितम माने बनाया है। इतना समझ गए। विधाता ने एक स्वतंत्र गुण, विनिर्मितम माने बनाया है। विधाता ने एक स्वतंत्र गुण बनाया है। अब वो स्वतंत्र गुण किस काम का है। छादनम अज्ञताया, छादनम माने ढक रहा है, अज्ञताया माने अज्ञानता को ढकने के लिए। विधाता ने एक स्वतंत्र गुण बनाया है, वह गुण अज्ञानता को ढकता है। छादनम माने ढकता है, अज्ञानता माने अज्ञानता को ढकता है। विधाता ने अज्ञानता को ढकने के लिए एक स्वतंत्र गुण बनाया है। विशेष रूप से, विशेषतः सर्वविदाम समाजे, विशेष रूप से सर्वविदान माने विद्वानों के समाज में। मौनम माने मौन रहना, अपंडिताम नाम माने मूर्खों का, विभूषणम माने आभूषण होता है। विशेष रूप से विद्वानों के समाज में मौन रहना, चुप रहना, अपंडित का मतलब होता है मूर्खों का, विभूषणम माने आभूषण होता है। समझ में आ गया होगा। विधाता ने अज्ञानता को ढकने के लिए एक स्वतंत्र गुण बनाया है। विशेष रूप से विद्वानों के समाज में चुप रहना, मौन रहना मूर्खों का आभूषण होता है। आइए अगला देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जिसकी संस्कृत नहीं भी है उनको एक बार ये श्लोकों का अध्ययन करना चाहिए। बहुत अच्छा अर्थ इनमें छिपा हुआ है, बहुत सारगर्भित श्लोक हैं। आइए श्लोक नंबर 8। यदा किंचित ज्ञो अहम द्वीप इव मदांत संभवम तदा सर्वज्ञो अस्मि इति अभवत औलिप्तम मनः। यदा किंचित किंचद बुधजन सकाशाद अवगतम तदा मूर्खो अस्मि इति ज्वर इव मदो में व्यपगतः। देखिए आजकल का मानव के विषय में क्या लिखा है। यदा मने जब, किंचित मने कुछ, ज्ञो मने ज्ञानी, अहम मने मैं, जब मैं कुछ ज्ञानी था। अहम मने मैं, ज्ञो मने ज्ञानी, किंचित मने कुछ, यदा मने जब मैं कुछ जानकार था, जब मैं कुछ जानता था। द्वीप यु हाथी के समान, यु मने समान, द्वीप मने हाथी के समान, मदांत मने मदमत था। जैसे हाथी रहता ना, मदमत, अभिमानी, घमंड। क्लियर। जब मैं कुछ जानता था, कुछ ज्ञानी था, कुछ जानता था मैं, तो हाथी के समान मदांत था, मदमस्त था। तदा सर्वज्ञो अस्मि,
तदा मैंने तब, सर्वज्ञो अस्मि मैं सर्वज्ञ हूँ, तब क्या मेरे सोच क्या थी तब, तदा मैंने तब सर्वज्ञो अस्मि मैं सर्वज्ञ हूँ, इति अभवत अवलिप्तम मम मन, तब मेरा मन जो है इसी में अवलिप्त रहता था। तदा सर्वज्ञो अस्मि इति, तब मैं सर्वज्ञ हूँ, सर्वज्ञो अस्मि, अस्मि मैंने हूँ मैं सर्वज्ञ हूँ, मेरा मन इसमें अवलिप्त रहता था। मम मनः अवलिप्तम, मेरा मन किसमें अवलिप्त रहता था, मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, जबकि सब कुछ कोई जानता ही नहीं है, और जो कहता है उसके बराबर मूर्ख कोई है ही नहीं। और मैं सर्वज्ञ हूँ कौन कहता है, जो किंचित कुछ जानता है, कुछ थोड़ा बहुत जानता है। यदा किंचित ज्ञो अहम, जब मैं कुछ कुछ जानता था, तब द्वीप यु मदांध समद, हाथी के समान मदांध था, तब मैं सर्वज्ञ हूँ, इस प्रकार से मेरा मन अवलिप्त रहता था, मेरे मन में क्या रहता था, मैं सर्वज्ञ हूँ। क्लियर हो गया होगा दो श्लोक, दो लाइनें। यदा किंचित किंचित बुध जन सकाशाद अवगतम, यदा मैंने जब, किंचित किंचित मैंने कुछ कुछ, बुध जन मैंने विद्वानों के, बुध जन मैंने विद्वानों के, सकाशाद मैंने संगति में गया, जब कुछ कुछ विद्वानों के संगति में रहा, बुध जन मैंने विद्वान, सकाशाद मैंने पास, जब अवगतम मैंने गया, जब कुछ कुछ विद्वानों की संगति में गया, तदा मूर्खो अस्मि इति, तब पता चला कि मैं, तदा मैंने तब मूर्खो अस्मि, मैं मूर्ख हूं। ज्वर इव मदो में व्यपगत, ज्वर मने बुखार की तरह, यहाँ हाथी की तरह, यहाँ ज्वर इव बुखार की तरह, मदो मने मद, में मने मेरा, व्यपगत मने चले गया। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, एक बार नहीं 10 बार देखिएगा, मैं भी 2 बार पढ़ाने को तैयार हूं। जब मैं कुछ कुछ जानता था, तब हाथी के समान मदांध था, एक हाथी कैसा होता है सोच लीजिए, वैसा ही मदांध था, तब मैं सर्वज्ञ हूं, ऐसा मेरा मन लिप्त रहता था। जब यदा जब किंचित किंचित बुध जन सकाशात, जब कुछ कुछ विद्वानों की संगति में गया, तब पता चला, तदा मैंने तब मूर्खो अस्मि इति, तब पता चला कि मैं मूर्ख हूं, तब मेरा मद, मेरा घमंड कैसे चले गया, जैसे बुखार उतरता है वैसे ही मेरा घमंड भी, मद भी उतर गया। कठिन ना समझें इसको, बार बार 2-3 बार सुने, जरूर आपको ये याद भी हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा, जरूर सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो जब कुछ तो सभी जानते हैं, और हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि अहम सर्वज्ञ हो, ऐसा नहीं कर सकते। कुछ कुछ जानते वाला पागल हाथी की तरह मदांध होता है, और हमेशा रटा रहता है, मन में लग रहा मैं अहम सर्वज्ञ हूं, ऐसा नहीं होता है। जब कुछ कुछ विद्वानों की संगति में जाता है, तब पता चलता है अहम मूर्खो अस्मि, मैं मूर्ख हूं, तब में उसका मत कैसे जाता है, जैसे बुखार चला जाता है। आइए अगला देखते हैं। आइए फिर सामाजिक विडंबना देखिए, श्लोक में बहुत जटिल दिख रहा होगा लेकिन है नहीं, आइए सरल करते हैं। कृमि कुलचितम लाला क्लिन्नम विगंधि जुगुप्सितम निरूपरसम प्रीत्याखादन अस्ति निरामिषम शूरपतिमपि स्वाम पारस्वस्तम विलोकिन संकते न हि गण्यति शूद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। क्या कह रहे हैं, कृमि कुलचितम, कृमि मैंने कीड़े से, कुलचितम कीड़ों के समूह से सना हुआ, कृमि मैंने कीड़े होते हैं, साइंस में पढ़ा होगा आपने, कृमि मैंने कीड़े, कुलचितम मैंने कीड़ों का समुदाय, कुल परिवार मतलब कीड़ों से सना हुआ, अभी समझ में आ जाएगा कीड़ों से सना हुआ क्या होता है, क्लियर हो जाएगा। लाला क्लिन, लार से सना हुआ, लार जानते हैं सभी, लाला क्लिन लार। विगंधी मैंने दुर्गंध वाला, विगंधी गंधी, विगंधी दुर्गंध। जुगुप्सी जुगुप्सितम घृणा, 4 शब्द हैं, घृणा वाला। निरूप रसम, जिसमें रस नहीं होता है। अगर मैं आपको पहली पूछूं तो
कौन सी चीज हो सकती है बताइए? कीड़ों से सना हुआ है, लार से सना हुआ है, दुर्गंध आ रही है, घृणा होती है उससे, जिसमें रस भी नहीं है। अगर मैं पहेली पूछूं तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? चलिए आप दिमाग लगा लीजिए, मैं कहानी आगे बढ़ाता हूं। प्रीत्या माने प्रेम पूर्वक, खादन माने खाता हुआ, अस्थि माने हड्डी को, और कैसी हड्डी को? निरामिषम माने जिसमें मांस नहीं है, निरामिषम माने मांस नहीं है, मांस भी नहीं है, रस भी नहीं है, कीड़ों से सना है, लार से सना है, दुर्गंध भी आ रही है, घृणा भी लग रही है उसको देखकर। इसको प्रीत्या माने प्रेम से, खादन अस्थि माने हड्डी को, हड्डी को प्रेम से खाता हुआ। कौन खाता है ऐसी हड्डी को प्रेम से? ये खाता है। ये कौन है? श्वान, कुत्ता, कुत्ता खाता है। जब ऐसी हड्डी को कुत्ता खाता है तो पारस्वस्तम सुरपतिम अपि बिलोक की न संकते, पास में खड़े इंद्र को, सुरपति माने इंद्र भगवान को देखकर भी न संकते माने शंका नहीं करता है। देखिए कुत्ता क्या है? नीच प्राणी है। नीच लोगों की बात इसमें बताई गई है। नीच लोगों की बात क्या बताई गई है? कुत्ता जो है पास में खड़े इंद्र भगवान को देखकर भी शंका नहीं करता। बिलोक के माने देखकर, न संकते माने शंका नहीं करता। कृमि कुलचितम, कीड़ों से सना है, लार से सना है, दुर्गंध वाला है, घृणा आ रही है, रस भी नहीं है और मांस भी नहीं है, ऐसी हड्डी को प्रेम से खाता हुआ कुत्ता सामने स्थित इंद्र भगवान को देखकर शंकित नहीं होता, बिल्कुल भी शंका नहीं करता। ऐसे ही न ही गणयंत्री शूद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम, ऐसे ही जो शूद्र जंतु होते हैं, शूद्र लोग होते हैं, नीच लोग होते हैं, तो वो वस्तु की परिग्रह फलगुताम माने वस्तु की निस्सारता पर ध्यान नहीं देते। वह शूद्र जंतु, समाज के शूद्र प्राणी जो हैं, किसी वस्तु की निस्सारता पर ध्यान नहीं देते हैं। चलिए